हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.1 से प्रश्नों को हल करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कठिन प्रश्नावलियाँ जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ से प्रश्न हल कराने हैं या यहीं से स्टार्ट करूँ। तो आप लोगों ने कमेंट करके तो बताया नहीं, मैं वेट ही करता रहा। तो अब यहीं से शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1 से, और ये जो चैप्टर 2 है वो बहुपद पर आधारित है, अर्थात पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे हम प्रश्नों को हल करते चलेंगे वैसे वैसे इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, द्विघात वाले बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात वाले बहुपद क्या होते हैं। तो इस प्रकार सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छे से प्रश्नों के साथ ही इसे समझ लेंगे हम लोग। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा शुरू में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में ना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो यहाँ हम बहुपद जानते हैं कि अगर एक चर राशि और एक अचर राशि को साथ में लिख दें तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है ना। अगर x को मैं लिख दूँ तो ये क्या है, एक चर है, और इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि हमें चेक करना पड़ेगा कि चर राशि पे हमेशा जो है, जो घात होता है वो धनात्मक ही होना चाहिए, अर्थात x पे 1 है ना यहाँ पे, तभी ये बहुपद है। अगर x पे इसके अलावा और कुछ भी आ जाए, ऋण 1 आ जाए, x पे पावर 1/2 आ जाए, ना तो भिन्न में होना चाहिए ना तो ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है। अगर ये होगा तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे कि मैं लिख दूं 4x पे पावर -2, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो चर पे, हमेशा चर पे ही हम चेक करेंगे, है ना। चर पे जो घात है वो क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं y पे पावर 1/2 या √y, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चर राशि पे जो है वो हमेशा धनात्मक घात होनी चाहिए। अब यहाँ पर अचर राशि क्या है, एक है, अचर है ये, अर्थात ये कांस्टेंट है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं, अर्थात एक लिख दिया तो हमेशा एक ही रहेगा। और ये क्या है, चर है। चर के मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं ना। तो ये कांस्टेंट हो गया, या न्यूमरल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसे, और ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। ठीक है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा ही होगा प्रीवियस वाले जो क्लास में आप होंगे, क्लास 8 में, तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं आगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। अब यहाँ एक चर की बात हो रही है, अर्थात जो भी बहुपद दिया है उसमें हमें एक ही चर चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरा चर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ एक ही चर है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा और कोई चर दिया ही नहीं, इसलिए ये क्या है। और बहुपद है कि नहीं ये भी चेक करना है ना। देखिए x पे यहाँ 2 पावर है ना, और x पे यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1 पावर है, अर्थात धनात्मक घात है। तो ये एक बहुपद है, और किस में है, एक चर में बहुपद है। तो ये एक चर में बहुपद है। तो रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक चर में बहुपद। अब सेकंड वाला ऐसे ही देख लेते हैं, y² + √2 है। अब देखिए यहाँ हमें चर राशि से मतलब है, अचर राशि से तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ चर पे घात जो है वो 2 है, अर्थात धनात्मक है, तो ये बहुपद तो है। अब एक चर में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ एक ही चर तो दिखाई दे रहा है, y है ना, y के अलावा और कोई तो दूसरा चर है नहीं, तो ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ 3√t + t√2 है। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर अब करनी में आ जाता है चर तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, अर्थात इसे t को मैं लिखना चाहूँ ना घात के रूप में, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, t 3t पे पावर 1/2 + t√2, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। तो t पे कभी भी जो घात है वो ना तो भिन्न में होना चाहिए या करनी में नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे, तो ये बहुपद है ही नहीं। तो एक चर में हो चाहे दो चर में हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर y + 2/y है। अब अच्छा, इसे थोड़ा और सरल करें तो 2, y को अगर ऊपर भेजना चाहूँ तो इस पर घात क्या है, 1 है, अगर ऊपर भेज दूँ तो ये घात जो है ना वो ऋणात्मक हो जाएगा। अच्छा, मैंने जैसा कहा था
कि चर पे कभी कहीं भी घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। अब फिर अगला देख लेते हैं। यहाँ x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है और t पे पावर 50 है। ये बहुपद तो है क्योंकि सारे जो घात दिख रहे हैं वो क्या है, धनात्मक है, लेकिन यहाँ तीन चर राशियां आ रही है ना, यहाँ x, y और t है, इसलिए ये कौन, तीन चरों वाला बहुपद। ठीक है, तो बस इतना ही सब कुछ लिखना था हमें। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम से कि एक चर और बहुपद कैसे बनते हैं या बहुपद किसे हम कहते हैं। ठीक है, तो तीन चरों वाला बहुपद। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है सिर्फ हमें, यहाँ एक्स पे पावर 1 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, हर प्रश्न में सिर्फ एक्स स्क्वायर से हमें मतलब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कोफिशिएंट, गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, हम चिन्ह सहित लिखते हैं, अर्थात यहाँ धनात्मक है तो धन एक तो लिखते नहीं है ना, +1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ एक्स क्यूब है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है हमें, तो यहाँ एक है ना, एक्स स्क्वायर के साथ ऋण 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋण 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या दिया है, π/2, यही गुणे में है ना इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, गुणांक π/2। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो अच्छा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, √2x-1 प्लस में मैं लिख दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। 0 का अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा पूरे की जगह, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं हम, 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। ठीक है, तो इतना सब बहुपद का जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत होती है, एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिमाग में बैठ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35 घात के विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ भी दे सकते हैं हम, यहाँ विपद हमें 2 पद, अच्छा विपद क्या, जहां पर 2 पद आ जाए, जो प्लस माइनस होता है वो पदों को बांट देता है, अर्थात जैसे मैं इसे लिखूं x+5, ये कौन सा, ये विपद है, अर्थात 2 पद आ रहे हैं ना इसमें, और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दूं तो ये भी द्विपद है, 2 पद आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, एक पद अर्थात जो जहां पर एक ही पद है, जैसे कि मैं 5x लिख दूं तो एक पद है, 10x पे 5 लिख दूं ये भी एक पद है, या सिर्फ y पे 5 लिख दूं ये भी एक पद है। ठीक है, तो प्लस या माइनस जो होता है ना वो पदों को बांटता है, तो जितने प्लस माइनस लगे रहेंगे वो उतने ही पद वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए बुक से ही हम मतलब इसका आंसर बुक से ही लिख लेते हैं, वैसे लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं ना, मीन्स यहाँ 35 घात के द्विपद, चलिए मैं अपने से लिखता हूँ x पे पावर 35 प्लस 100 लिख लिए, ऐसा बन गया, या तो आप बुक से आंसर सीधे लिख सकते हैं, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, तो एक उदाहरण तो हो गया इसका 35 ना घात वाला, और 100 घात की एक पदी का तो लिख लिया मैंने t पे पावर 100, ये एक पद हो गया, ये द्विपद हो गया। ठीक है, तो चाहे आप बुक से आंसर लिख सकते हैं या अपने मन से लिख सकते हैं कुछ भी आंसर। ठीक, तो चलिए ये इसका हल था, और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखिए यहाँ घात से रिलेटेड एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ तो सिर्फ एक चर वाले राशियां दिख रही है ना हमें, जैसे कि यहाँ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, अब इसमें जो चर की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी,
ये क्लियर है? जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 5x पे क्यूब वाई प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो चर एक साथ लिखे हुए हैं ना, एक्स वाई, तो इन दोनों के घात जो है ना वो जोड़ के हम बताएंगे। अर्थात इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, x पे पावर 3 है और y पे पावर 1 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। और यहाँ पर क्या है, इसका आंसर 3 है ना। जो सबसे बड़ी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर 3 घात है। और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर दो चर राशियां एक साथ दी हैं तो दोनों के घातों को हम जोड़ कर बताएंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस बहुपद की घात कितनी थी, हम आंसर सही लिखते हैं। चलिए इसे बहुपद की घात 3। सॉरी। अब फिर अगला प्रश्न, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ चर राशि की हम घात देखते हैं ना। चर राशि पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, बहुपद की घात 2 हो जाएगी। सिंपल, बहुपद की घात 2 है। अब फिर 5t माइनस रूट 7 है, तो t यहाँ पर है ना चर राशि, और t पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1। अब फिर यहाँ 3। अच्छा, यहाँ तो अचर राशि आ गए है ना, तो यहाँ हम बहुपद की घात लिख सकते हैं। मान लीजिए 3x पे पावर 0 लिख दूँ, मैं लिख सकता हूँ ऐसा। तो ये एक बहुपद तो हो गया ना, हो गया। लेकिन x पे पावर क्या दिया है, 0। अच्छा, किसी भी चर या अचर राशि पे अगर पावर 0 हो तो हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 3 इंटू 1 बराबर 3, यही तो आएगा ना। लेकिन यहाँ हमें चर राशि का मतलब बहुपद का घात मिल गया 0, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। बहुपद की घात 0 है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब यहाँ देखिए, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि कहा था आप लोगों से कि जैसे जैसे प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ जो बहुपद की घात है वो क्या है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती है ना। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या कहलाएगी, द्विघाती कहलाएगी। अब जहाँ 1 होगी वो क्या कहलाएगी, रैखिक कहलाएगी, और जहाँ 3 होगा वहाँ क्या कहलाएगा, वो त्रिघाती कहलाएगा। यहाँ x माइनस एक्स क्यूब है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। फिर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ भी क्या है, 2 घात सबसे बड़ी है, चर की ही घात हम चेक करते हैं हमेशा। यहाँ 2 घात है y पे, तो इसलिए क्या हो गया, द्विघाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है 1 प्लस एक्स। तो x पे पावर 1 है ना, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक। चर पे सबसे बड़ी घात 1 है तो इसलिए रैखिक हो गया। 3t पे पावर 1 है, तो 1 है अर्थात ये भी क्या हो गया, रैखिक। और r पे पावर 2 है, तो ये बहुपद तो है, r पे पावर 2 अर्थात द्विघाती। और फिर 7x पे क्यूब है, तो 7x पे क्यूब है अर्थात त्रिघाती। तो इतना ही सिंपल है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, कौन कौन से दो चर वाले बहुपद हैं। एक चर और दो चर वाले बहुपद बताने हैं, तो सिंपल, जितने चर होंगे उसी प्रकार का वो बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ x है, y भी है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाले बहुपद हो गया ना। यहाँ लिख सकते हैं दो चर वाला बहुपद। अब नेक्स्ट, यहाँ एक्स स्क्वायर है, t है, मतलब x भी है t भी है, तो ये भी क्या है, दो चर वाला बहुपद। जहां जितने चर आएंगे उतने ही चर वाला वो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है हमें। टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5,
तो ये तो एक चर वाला ही बहुपद है, क्योंकि यहाँ सिर्फ t ही आ रहा है, एक ही चर आ रहा है, तो एक चर वाला बहुपद है ये। और फिर यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ तीन चर आ रहे हैं ना, तो ये तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा। एक्स वाई और जेड भी है, तीन चर वाला बहुपद। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। बहुपदों को पहचानना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x। अब एफ एक्स ये जो दिया है, यहाँ x जो है ना वो x की यहाँ पे वैल्यू है। अगर मान लीजिए यहाँ f 0 रख दूँ तो x की वैल्यू यहाँ मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 0 0। तो बस यही लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये बहुपद है कि नहीं ये पहचानना है हमें। तो यहाँ हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले x पे जो घात है वो चेक करेंगे ना, मतलब चर की घात धनात्मक है या नहीं। यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, तो ये क्या है, बहुपद है। अब फिर सेकेंड वाला x पे पावर 3, x पे पावर 2, यहाँ रूट x आ गया, तो रूट x आ गया अर्थात ये बहुपद नहीं है। सिंपल, ये शुरू में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, बहुपद नहीं है। अब फिर 2/3x स्क्वायर माइनस 7/4x, 7/4x साथ में क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ये कौन सा प्रश्न है, 7th वाला है। हाँ 7/4 साइड में x है ना, प्लस 9। तो अच्छा इसका घात भी धनात्मक है, यहाँ भी घात धनात्मक है, तो ये क्या हो गया, बहुपद है। बस इतना ही बताना है, सिंपल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4/x है। 4/x मतलब x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर 1 है ना, ऊपर जाके ऋणात्मक हो जाएगा घात, तो हमें ऋणात्मक घात तो चाहिए नहीं ना चर पे। ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब फिर अगला है x पे पावर 4, x पे पावर 3/2। अब यहाँ x पे पावर 3/2 आ गया ना, तो ये जो है हमें भिन्न में तो घात चाहिए ही नहीं, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसे हम लिख देंगे बहुपद नहीं है। फिर नेक्स्ट है ऐसे 2 प्लस 3/x प्लस 4x। अब यहाँ x पे पावर 1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे इसे तो x पे पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी ऋणात्मक घात हो जाएगा ना चर पे, तो इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं। तो इतने सिंपल सिंपल इसमें क्वेश्चंस हैं, हमें बस ध्यान देना है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो अगर आप लोग ध्यान से बुक ही पढ़ लेंगे ना, तो उसी में कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बुक जो है राजीव प्रकाशन की वो बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद पहचानिए। अब यहाँ क्या क्या बताना है हमें, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब अचर बहुपद किसे कहते हैं, जहां सिर्फ अचर राशि का जाए वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ एक अचर राशि आ गई ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, तो 0 क्या है, एक अचर राशि है, तो अचर राशि आ गई तो ये क्या कहलाएगा, एक अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब फिर सेकंड वाला है जी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 4। हाँ यहाँ हमें क्या बताना है, घातों के आधार पे बताना है ना, तो यहाँ x पे पावर 3 जो है वो इस बहुपद की क्या है, सबसे बड़ी घात है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं ना कि ये बहुपद है कि नहीं। x पे पावर 3 है, x पे पावर 1 है, अर्थात धनात्मक घात है, तो ये बहुपद तो है। और कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1/2। तो यहाँ x पे पावर 1 है, अर्थात धनात्मक घात है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर एक घात होता है तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद।
पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ x पे पावर 2 है और यहाँ x पे पावर 1 है, तो अर्थात धनात्मक घात है। तो और सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक घात बहुपद। तो आई थिंक आज के लिए प्रश्न जो है वो समाप्त हो गया। तो 2.1 जो है एक्सरसाइज वो पूरा समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2.2 में मिलेंगे जल्दी। तो वैसे भी आप लोगों को अगर 2 एक्सरसाइज जो है वो 2 खत्म करके फिर कठिन प्रश्नावलियों की तरफ बढ़ना हो, जैसे कि आगे की जो प्रश्नावली है 8th 9th या 6th शायद दिया नहीं है, मैंने चेक किया था। तो अगर जो, हाँ ये भी बताना है आप लोगों से कि अगर मान लीजिए जो प्रश्नावली बुक में नहीं दिया है ना, तो वहाँ आप लोगों को एनसीईआरटी फोल्डर करके जो दिया होगा या एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके, तो वहाँ से क्वेश्चंस को आप लोग उसका आंसर भी दिया होगा है ना साथ में, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।